हेलो फ्रेंड, आई एम ज्योति और आप देख रहे हैं लर्निंग क्लास, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। चलिए हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ मॉडल्स वर्ब। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में। चलिए देख लेते हैं एक एक करके जल्दी से। कैन, मे, कुड, माइट, शुड, नीड, मस्ट, आउट टू, वुड, बिगन टू एंड यूज टू। ये कुछ मैंने मॉडल्स लिए हैं, मॉडल्स वर्ब लिए हैं, उन्हीं को मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। कैन, कैन का हमारा अर्थ होता है सकना। जिस ट्रांसलेशन में सामर्थ्य या क्षमता का बोध कराना हो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। जिसमें 100% श्योरिटी हो, जो काम हम एकदम श्योर होके बोल सकते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ। वह पढ़ सकता है, वह लिख सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम कैन का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन। मैं यह काम कर सकता हूँ। आई के बाद हमारा कैन का यूज़ होगा। इसका रूल हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क। अगर निगेटिव बनाना हो तो हम कैन के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम कैन को बाहर कर देंगे, कैन आई डू दिस वर्क। क्या मैं यह काम कर सकता हूँ। अगर WH वर्ड बनाना हो तो WH वर्ड, उसके बाद कैन का यूज होगा, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। यहाँ पे हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड को नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। मैं इसे समझा देती हूँ और आप इसे बनाने की कोशिश करें। मे का अर्थ भी हमारा सकता है के अर्थ में किया जाता है, यानी कि सकना का अर्थ होता है। तो मे का यूज़ हमारा संभावना के लिए, अनुमति के लिए, अनुरोध के लिए, जिसमें श्योरिटी जो है कैन से थोड़ी कम हो, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब 1। तो आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पे हम एकदम 100% श्योर होके नहीं बोल सकते कि आज वर्षा होगी, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे संभावना है, तो यहाँ पे जो है हम मे का यूज़ करेंगे। आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुडे। अगर निगेटिव बनाना हो तो हम मे के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मे को हम लोग बाहर कर देंगे। और अगर WH वर्ड बनाना हो तो WH वर्ड, फिर हमारा मे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे देख लेते हैं कुड का यूज़। कुड का यूज़ जो है हमारा कैन का पास्ट फॉर्म होता है, यानी कुड का भी अर्थ सकना के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे हमारा कुड का अर्थ हो जाता है शका, यानी जो ट्रांसलेशन हमारा पास्ट टेंस में हो उसे हम कुड के यूज से बनाएंगे। बीती हुई बातों के लिए हम कुड का यूज करते हैं। वह अंग्रेजी बोल सका, वह पढ़ सका, वह लिख सका। तो ऐसे ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। वह अंग्रेजी बोल सका। ही could speak English. He could speak English. He could speak English. चलिए आगे हम देख लेते हैं माइट का यूज़। माइट का भी अर्थ हमारा सकता है होता है। माइट का यूज़ भी जो है हमारा अनुमान लगाने की स्थिति में किया जाता है। जैसा कि अगर शायद वह लिख सकता है, शायद वह आ सकता है, हो सकता है वह लिख सकता है, ऐसे ट्रांसलेशन को हम
माइट के यूज़ से बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं। माइट का हिंदी होता है हो सकता है। अनुमान लगाने की स्थिति में संभावना ज़्यादा होने पर मे का पास्ट फॉर्म जो है हमारा माइट होता है। मे का यूज़ जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा संभावना हो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। उस मे की अपेक्षा अगर संभावना कम दिखे वहाँ पे हमारा जो है माइट का यूज़ होगा। जैसे कि रूल हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस verb 1। मेरा भाई हो सकता है, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि शायद मेरा भाई आज आ सकता है, या मेरा भाई हो सकता है आज आए। तो उसे हम बनाएंगे माई ब्रदर माइट कम टुडे। तो आगे हम लोग देख लेते हैं शुड का यूज़। शुड का अर्थ हमारा होता है चाहिए। सलाह देने या उपदेश देने या फिर कर्तव्य का बोध कराने के लिए जो है हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस verb 1 ये हमारा शुड का रूल होता है। जैसे कि हम किसी को बोल सकते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे ट्रांसलेशन को हम लोग शुड के यूज़ से बनाते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। अब आगे हम लोग देख लेते। अगर निगेटिव बनाना हो तो हम लोग शुड के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शुड को बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले हमारा शुड आ जाएगा। अगर WH वर्ड बनाना हो, क्वेश्चन वर्ड बनाना हो तो हम लोग WH वर्ड, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं नीड का यूज़। नीड का भी अर्थ हमारा चाहिए ही होता है। शुड का यूज़ जो है हमारा किसी को सलाह देने, कर्तव्य का बोध कराने या उपदेश देने के अर्थ में होता है। तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, इस अर्थ में हम शुड का यूज़ करते हैं। लेकिन नीड का यूज़ हमें किसी सामान की ज़रूरत हो तो वहाँ पे हम नीड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रांसलेशन लिया हुआ है, तुम्हें एक पेन चाहिए, तुम्हें बुक चाहिए, तुम्हें एक पेन चाहिए। यू नीड ए पेन। अगर निगेटिव बनाना हो तो हम नीड के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो नीड को हम बाहर कर देंगे, पहले नीड यू ए पेन। अगर WH वर्ड बनाना हो तो हम WH वर्ड, उसके बाद नीड, उसके बाद यू, उसके बाद एक पेन का यूज़ करेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं आउट का यूज़। आउट टू का भी यूज जो है चाहिए के अर्थ में ही होता है। नैतिक कर्तव्य का बोध कराने के लिए जो है हमारा आउट टू का यूज होता है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, नैतिक कर्तव्य या बाध्यता का बोध कराने की स्थिति में आउट टू का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि हमारा रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस verb 1। जैसे हम किसी को बताते हैं या उसे नैतिक कर्तव्य का बोध दिलाते हैं, अगर ट्रांसलेशन ऐसा हो तो वहाँ पे हम लोग आउट टू की यूज़ से बनाएंगे। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा यू आउट टू रेस्पेक्ट एल्डर। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ पे हम किसी को ये बता रहे हैं कि तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। इसे हम शुड के यूज़ से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा आउट टू का यूज़ ज़्यादा अच्छा माना जाएगा।
अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो हम आउट टू के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। इंट्रोगेटिव में आउट टू बाहर हो जाएगा। WH वर्ड में WH वर्ड आउट टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, जो कुछ भी हमारा रहे उसे हम बाद में लगा देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग मस्ट का यूज। मस्ट का भी अर्थ हमारा चाहिए ही होता है। मस्ट का यूज जो है, जहाँ जोर दे के बोला जाए वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। जिस वाक्य में अवश्य, जरूर या जोरदार सलाह के लिए हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, ट्रांसलेशन हमारा है तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। तुम्हें का हमारा हो गया यू, अवश्य के लिए हमारा हो गया मस्ट, यू मस्ट गो। अगर निगेटिव बनाना है तो हम लोग मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो मस्ट को बाहर कर देंगे। और WH वर्ड बनाना है तो WH वर्ड मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं वुड का यूज़। वुड जो है हमारा विल का पास्ट फॉर्म होता है, यानी जो बात हम पास्ट में करेंगे उसमें अगर लास्ट में गा गे गी हो तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफ़र करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग विल के जगह पे वुड का यूज़ करते हैं। कोई भी क्रिया अगर पास्ट में हुई हो तो उसे हम लोग वुड के यूज़ से बनाएंगे। जैसे कि मैंने किसी को ऑफ़र किया, मैंने उससे पूछा क्या तुम पिक्चर देखोगे, तो तुम फिल्म देखोगे का हम लोग ट्रांसलेशन जो है वुड के यूज़ से बनाएंगे। यू वुड वॉच मूवी। यानी पास्ट टेंस में अगर हमारा गागेगी आए तो हम वहाँ पे विल के जगह पे वुड का यूज़ करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग बिगन टू का यूज़। बिगन टू जिस ट्रांसलेशन में लगा लगी लगे रहे वहाँ हम लोग बिगन टू के यूज़ से बनाते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस बिगन टू प्लस वर्ब वन होता है, लेकिन वही अगर हमारा निगेटिव में हम उसे बनाते हैं तो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगन के जगह पे बिगिन हो जाता है, बिगिन टू प्लस वर्ब वन। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं वह रोने लगा। ही बिगन टू विप। लेकिन अगर वही हमारे यहाँ निगेटिव हो जाए, वह नहीं रोने लगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ही के साथ जो है हमारा डिड यूज हो जाएगा एक्सुलरी वर्ब के रूप में। डिड नॉट बिगन के जगह पे बिगिन हो जाएगा। ही डिड नॉट बिगिन टू विप। आगे हम लोग देख लेते हैं यूज टू का यूज। यूज्ड टू का यूज हम वहाँ करते हैं जिस ट्रांसलेशन से हमारी पुरानी आदतों या पुरानी बातें जुड़ी हुई हो, तो उसमें हम लोग यूज टू के यूज से उसे हम लोग बनाते हैं। जैसे कि हम दौड़ा करते थे, हम खेला करते थे, हम लोग टहला करते थे, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग यूज टू के यूज से बनाएंगे। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1, लेकिन बिगिन टू की तरह ही यहाँ हमारा जो है निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड जुड़ जाता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज्ड टू के जगह पे यूज टू हो जाता है प्लस V1। हम दौड़ा करते थे। वी यूज्ड, ये हमारा अफर्मेटिव में है तो यहाँ पे यूज्ड होगा। वी यूज्ड टू रन। लेकिन वही अगर हमारा निगेटिव बनाए हम लोग तो हो जाएगा वी डिड नॉट
वी डिड नॉट यूज टू रन। जी हाँ दोस्तों, ये रहा हम लोगों का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़। तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।